कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं दबती, बल्कि चुप्पी से दबती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख आपको ही मिलेगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और साथ ना चलो तो किस्मत ही बदल देती है। रोने से इंसान कमजोर बनता है ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही बहुत मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट कभी भी बेकार नहीं जाती। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करो जिसकी फितरत दुख पहुंचाना या धोखा देना हो। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जाने दो। आंसू का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पेड़ जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है। दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छांव मिलती है, कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो आपसे प्रेम करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तब आपको ये एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते चांद को खो दिया। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो हर कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको इसलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वो स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए हम क्यों रोए। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उन्हें वो अच्छा बना लेते हैं। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा और किसी का समय। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। अपना वो जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे। खुद में थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो अच्छी बात है, आपकी वजह से और कोई खुश है ये सबसे अच्छी बात है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, फिर वह तो भगवान है, वो ऐसी कोई समस्या का निर्माण क्यों करेगा जिसका कोई समाधान ना हो। ये रूप, ये धन, ये दौलत, ये छल, ये कपट सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। हर पल खुशी से जियो, क्योंकि अगले पल में क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती है, इसलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करो। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हर कोशिश कामयाबी हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर कामयाबी के पीछे कोशिश जरूरी होता है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो ही मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान की लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। यहाँ रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी जिंदगी से कभी अलग मत करना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं तो ये आपकी योग्यता है, और लोग आपसे जलते हैं तो ये आपकी कला है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो वक्त हो या इंसान। ना ही किसी चीज का गुरूर करो, हर किसी से मिलकर रहो, चाहे वो आपके परिवार वाले हो, चाहे वो आपका मित्र हो। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर एक लगी चोट शरीर पर लगी चोट से कई गुना ज्यादा गहरी होती है और पीड़ादायक भी। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मोल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शर्त के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचार पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित कीजिए। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व, इसीलिए समय की कदर करें। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से अपने कीमती रिश्तों को खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, परंतु बात जब बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं जरूर उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत और ना ही किसी से उम्मीद। सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर हैं? खानी तो बस 2 वक्त की रोटी ही है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए हैं। सुख दुख सिक्के के 2 पहलू हैं, जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखें। दूसरों को हराने का मौका मत दो, हमेशा खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से ही कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लग जाते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी से कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम डटकर इन बंदरों का सामना करो। और वह आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और बंदरों की आंखों में आंखें डालकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह है। जितना ही हम इन बंदरों से डरेंगे उतना ही ये हमारा पीछा करेंगे और जैसे ही हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे वो भाग जाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज मनुष्य के भाग का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना तय है। इसलिए आपके स्वभाव को विनम्र और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपका वाणी। आदमी बोलना तो 3 साल की उम्र में सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे ये जिंदगी भर में भी समझ में नहीं आता है। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें।
और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।